से अगर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज शनिवार भी है और हर शनिवार को हम चाहते हैं कि हम लोग कुछ विशेष बात करें, पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ विशेष बात करें। पिछले कुछ महीनों से रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना में काफी इजाफा हुआ है, मतलब बहुत बढ़ गया। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी हम देखें कि वो दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। और एक खराब आदत क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, चाहे इस स्कूल के हो चाहे दूसरे स्कूल के हो, कभी कभी मुसीबत में फंस गए हैं और फंसने के बाद फोन करते हैं कि सर हमको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए आज सड़क सुरक्षा के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। देखिए, छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो सड़क सुरक्षा हो सकती है, दुर्घटना से हम बच सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल में वो बच्चे आते हैं, पैदल भी आते हैं और साइकिल से भी आते हैं। तो जो भी बच्चे पैदल आते हैं उनके लिए मेरा कुछ सजेशन है। क्या सजेशन है? पैदल जब आप आते हो तो हमेशा, ये तो आप जानते हैं किधर चलना है, लेफ्ट साइड। किधर चलना है? बाईं ओर चलना है। तो बाईं ओर चल रहा है, सीधे सर ऐसे झुका के आ रहे हैं, आगे क्या आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। जब भी आप सड़क पर चलें, भले आप अपने साइड बाईं ओर हो, फिर भी आप बीच बीच में आगे पीछे दाएं बाएं देखते रहें। इसलिए सड़क में चलने का नियम ही है, रुको देखो चलो, रुको देखो चलो। बीच बीच में हमें रुकना चाहिए, देखना चाहिए अगल बगल और फिर चलना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जहां जेब्रा क्रॉसिंग होता है, जेब्रा क्रॉसिंग, बहुत बच्चे नहीं समझते हैं जेब्रा क्रॉसिंग क्या है। जेब्रा क्रॉसिंग जहां होता है उसका मतलब क्या होता है? जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब पहले समझ लीजिए कि सड़क पर कहीं कहीं सफेद रंग का पट्टी ऐसे लगा हुआ देखोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहीं आपको क्रॉस करना है। जैसे मान लीजिए रोड आपको क्रॉस करना है तो कहीं भी आप क्रॉस कर रहे हो, लेकिन नियम है कि जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाता है, रोड वहीं आपको क्रॉस करना है। क्यों? क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग में जो भी गाड़ी वाले आ रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल वाले हो चाहे चार पहिए वाले हो, वो वहां स्लो करेंगे। जेब्रा क्रॉसिंग उनको स्लो करना है और आपको रोड क्रॉस करना है। जेब्रा क्रॉसिंग नाम क्यों हुआ? क्योंकि जेब्रा का जो रंग होता है वो सफेद और काले रंग का पट्टी जैसा होता है ना। तो रोड हमारा ब्लैक होता है, उसमें सफेद पट्टी लगा देते तो क्या होता है? जेब्रा का शरीर का रंग जैसा दिखता है। तो आपको रोड क्रॉस करना है जेब्रा क्रॉसिंग में। अगर ट्रैफिक का रूल कहीं है, ट्रैफिक कहीं आ गया तो उसका पूरा नियम का पालन करना है। जैसे कहीं कहीं बड़े शहरों में जाओ, इसको भी जानकर रखना चाहिए, तो लाल बत्ती जल जाता है, माने रुकना है आपको। लाल बत्ती जल गया तो चले जा रहे हैं, साइकिल लेके चले गए, मोटरसाइकिल लेके चले गए, कार लेके चले गए, नहीं, वहां रुकना है जब तक हरा ना हो जाए। ठीक है? एक छोटी सी बात बता दें साइकिल वालों के लिए। साइकिल वाले आजकल क्या है, बहुत सारे हमारे इसी स्कूल से पास आउट बच्चे रास्ते में मिलते हैं, प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर करते हैं, अच्छी बात है, हम लोग भी जवाब देते हैं। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, स्कूल जाते वक्त और स्कूल से आते वक्त, जैसे ये रोड है तो ये रोड में 3-4 साइकिल वाले कतारबद्ध एक साथ पैरेलल चलते हैं और बात करते हुए जाते हैं। अब सोचिए सामने कोई गाड़ी आ रही है और आप रोड का आधा हिस्सा घेर कर रखे हो, तो फिर भाई बताओ कैसे वो गाड़ी पास करेगा? तो आपको कभी भी इस तरह से कतारबद्ध होकर नहीं जाना, आपको जाना एक आगे जा रहा है उसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ। ये एक बात हो गई, पैरेलल नहीं चलना है। दूसरी बात, आजकल मोबाइल का युग है, जितना भी हम लोग कहें मोबाइल मत लाना, बच्चे मोबाइल ले आते हैं और मोबाइल में बात करते हुए मोटरसाइकिल या साइकिल चला रहे हैं, दुर्घटना के चांसेस वहां बढ़ जाते हैं। आप जब भी साइकिल चलाओ, मोटरसाइकिल, कुछ भी, तो आपको क्या करना है? मोबाइल का उपयोग ही नहीं करना है। और एक बात क्या, आजकल ईयरफोन का जमाना है, पता नहीं बच्चे हमेशा ईयरफोन लगा के ही घर में भी रहते हैं, रास्ते में भी चलते हैं, कहीं भी। तो ईयरफोन आप लगाएं, पीछे कोई गाड़ी हॉर्न मार रहा तो आपको समझ में आ रहा है, आवाज सुनाई दे रही है? नहीं दे रही है, तो दुर्घटना का चांस हो जाता है। तो ईयरफोन मत लगाइए, मोबाइल का प्रयोग मत कीजिए, पैरेलल मत चलिए। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा रुको देखो चलो। और एक बात कि आप इशारा कीजिए जहां इशारा करना चाहिए। जैसे आप जा रहे हैं रोड पे, अब आपको राइट टर्न करना है, तो अचानक टर्न कर जाइएगा क्या? आप पहले हाथ दीजिएगा ना, अपने राइट हैंड को दीजिएगा, तो पीछे जो गाड़ी वाले आ रहे हैं चाहे आगे, वो समझ जाएंगे कि ये
बंदा राइट साइड में घूमेगा तो हमको गाड़ी को स्लो कर लेना, लेफ्ट घूमना है तो लेफ्ट हैंड को दिखाइएगा, बंदा समझ जाएगा कि नहीं इसको लेफ्ट घूमना है, बिना कोई सिग्नल दिए बिना हाथ दिए आप घूम जाते हो राइट लेफ्ट, है कि नहीं। टर्निंग जहां होता है, जहां भी आपको टर्निंग करना है वहां पर विशेषकर आप इशारा कीजिए हाथ का, और वहां पर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। साइकिल चलाओ तो उसका भी एक लिमिट स्पीड होना चाहिए, नहीं कि बहुत स्पीड हम कंपटीशन कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो दुर्घटना के शिकार होने से बच जाएंगे। और जब भी या तो पैदल चलो या साइकिल चलाओ, कुछ भी करो, तो आपको करना क्या है, दिमाग को शांत रखना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। कई हम बच्चों को, हमारा एक पड़ोस का बच्चा बॉयज मिडिल स्कूल में पढ़ता था, उसने अपनी जान खो दी 6-7 साल पहले की बात। इस तरह घटना होते हैं, हम लोग को बहुत खराब लगता है। अब मैं विशेषकर चूंकि ये 10th क्लास है और यहाँ सभी बड़े बड़े बच्चे हैं, और इनमें से बहुत बच्चों को मैं देखा हूँ मोटरसाइकिल चलाते। मोटरसाइकिल चलाना खराब बात नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि मोटरसाइकिल चलाते हैं तो नियम कानून क्या होते हैं। कार चला रहे हैं खराब चीज नहीं है, कार चलाना सीखना है, लेकिन ये जान लीजिए उसके नियम कानून क्या होते हैं। ये नहीं कि बस गाड़ी में चढ़े एक्सीलेटर दबाए चले जा रहे हैं। तो मैं कुछ नियम आप लोगों को बताता हूं। जब भी आप गाड़ी चलाओ, पहली बात तो आपके 18 साल जब हो जाएं तभी आपके लाइसेंस बनेंगे, और लाइसेंस बनने के बाद ही आप गाड़ी चला सकते हो। लेकिन भारत में एक रूल है, क्या रूल है, 16 साल में भी आप गाड़ी चला सकते हो। लेकिन कितने सीसी की गाड़ी चला सकते हो, 50 सीसी। 16 साल अगर आपका हो जाए तो भी आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं, लेकिन 50 सीसी की गाड़ी होनी चाहिए। और 18 साल जब पूरे हो जाए तभी आप चला सकते हैं, क्योंकि 18 साल में ही लाइसेंस बनते हैं। समझ में आया। अब सुन लो कि जब आप गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हो तो क्या क्या कागज होने चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे पकड़ाए हैं। यहाँ का मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसी स्कूल के बहुत बच्चे पकड़ाते हैं ट्रैफिक में और फोन करते हैं, सर मैं तो फंस गया। क्या क्या चीज होने चाहिए, पहला चीज लाइसेंस आपका होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरा क्या होना चाहिए, आरसी, मतलब क्या, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो गाड़ी का जो पंजीकरण का प्रमाण पत्र होता है जिसमें नंबर रहता है गाड़ी का, चेसिस नंबर, इंजन नंबर सारा रहता है। तीसरा क्या होना चाहिए, इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल का जो के अंदर इंश्योरेंस होता है। चौथा क्या होना चाहिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ठीक है। पांचवा होना चाहिए आपका लाइसेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेलमेट। हेलमेट जो होता है वो भी क्या सोचते हैं लोग, अरे जो चलाता है वही हेलमेट पहनेगा। नहीं भैया, जो पीछे बैठता है वो भी हेलमेट पहनेगा। सिर्फ 4 साल से नीचे के बच्चे अगर होंगे तो हेलमेट नहीं पहनेंगे, नहीं तो नियम है, शहर में चले जाओ दूसरे शहर में तो पीछे जो बैठेंगे वो भी हेलमेट पहनेंगे। मोटरसाइकिल में 2 ही लोगों को बैठना है, अब कोई 4-5 बैठा दिया तो बहुत मुश्किल बात है, गलत बात है। तो हमें 2 ही लोगों को बैठना है, चलाने वाला भी हेलमेट पहनेगा और पीछे वाला भी हेलमेट पहनेगा। अब अगर इन सब का आप पालन नहीं करोगे तो क्या होता है, सुन लीजिए। मोटर वाहन अधिनियम 129, मोटर वाहन अधिनियम 129 के अंतर्गत अगर आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो आपको 500 से 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, आपका वाहन जब्त हो सकता है, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन में डाली जा सकती है और आपको 3 माह का जेल हो सकता है। हाँ समझ में। और यही नियम लागू होता है पीछे वाले के लिए, 4 साल से जो ऊपर वाले हैं। समझ में आ गया। दूसरा चीज, अगर आरसी नहीं है, गाड़ी का पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं है, तब क्या होगा, 10,000 रुपये की फाइन हो सकती है। कितने की फाइन, 10,000। किसी के भी गाड़ी में बैठ के चल दी, देखे नहीं आरसी के बारे में। तीसरी बात, अगर गाड़ी का बीमा का कागज नहीं है, इंश्योरेंस, तो कितने का हो सकता है फाइन, 2,000 रुपये का। कितने का फाइन, 2,000 रुपये का, और जेल हो सकता है 3 महीना। बात समझ में आई। अगर PUC पॉल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट नहीं है तो 10,000 रुपये का फाइन हो सकता है।
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 6 महीना के लिए बनता है। कोई भी आप पेट्रोल पंप में जाओगे तो बना देता है, 100 रुपये 150 रुपये लेते हैं, कार के लिए अलग, मोटरसाइकिल के लिए। बात समझ में आया? और 194B(2) के अंतर्गत 14 साल से, ठीक है, 14 साल से, तो हमने बता दिया 16 साल वाला। अच्छा, DL ड्राइविंग लाइसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो 5,000 रुपए की जुर्माना हो सकती है और कितने महीना का जेल हो सकता है? 3 महीना का जेल हो सकता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप लोगों को ये सारे कागजात देख लेने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं आपका, RC है कि नहीं आपका, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है कि नहीं, इंश्योरेंस है कि नहीं, तब आप गाड़ी चलाओ और हेलमेट पहन के चलाओ। इसी तरह जब कार चलाते हो, जब कार चलाते हैं तो हेलमेट नहीं ना पहनिएगा। सभी कागज जो मोटरसाइकिल में है वो तो होने ही चाहिए, साथ में क्या होने चाहिए? सीट बेल्ट होना चाहिए। और सीट बेल्ट खाली जो ड्राइवर उसका होना चाहिए, आगे बैठने वाले का भी सीट बेल्ट होना चाहिए। अगर सीट बेल्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? आप पर फिर फाइन होगा। तो इन सारे चीजों को हमें ध्यान रखना है। मोटरसाइकिल चलाने वाले सभी बुद्धिजीवियों से मैं कह रहा हूं फिर से कि ये सब हो तभी चलाओ। 18 साल हो जाने दो, ड्राइविंग लाइसेंस निकालो, सारे कागज गाड़ी के हो तब चलाओ, और गाड़ी का औसत चाल 40-50 रखो। आपका कंट्रोल में होना चाहिए, दिमाग स्थिर होना चाहिए। और पैदल वाले, साइकिल वाले के लिए मैंने बता दिया, जीवन जो है, लाइफ जो है, ये आपके प्रिकॉशन पर। फाइनली ईश्वर को देखना है, फाइनली उनको देखना। बहुत सारे लोग सावधानी बरतने के बाद भी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो क्या हम सावधानी नहीं बरतते हैं? सावधानी के बाद हो रहा है तो मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन बिना सावधानी बरते अगर हो रहा है तो हमारा है, इसमें भूल है, हमारी भूल है, और उस भूल को हमें दूर करने की जरूरत है कि नहीं। तो ये आज मैं सड़क सुरक्षा के बारे में कुछ बताया, और विश्वास है कि आप लोग इन चीजों पर ध्यान दें।